गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। 12th अर्थशास्त्र में आज हम लोग रिपीट कर रहे हैं बाजार के बारे में। तो बाजार वह स्थान होता है जहां पर किसी वस्तु के बहुत से क्रेता यानी खरीदने वाले, बहुत से विक्रेता यानी बेचने वाले पाए जाते हैं और उनके मध्य एक ऐसा प्रतियोगितापूर्ण संबंध पाया जाता है कि जिसमें किसी वस्तु का मूल्य एक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। बाजार जो है यह कई श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें से आज हम लोग ले रहे हैं प्रतियोगिता के आधार पर बाजार। प्रतियोगिता के आधार पर बाजार जो है वह 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहले आती है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार से तात्पर्य ऐसे बाजार से होता है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता यानी खरीदने वाले, बहुत से विक्रेता यानी बेचने वाले पाए जाते हैं। सभी उत्पादकों की वस्तुएं गुण, रंग, रूप, आकार आदि में एक समान होती है। बाहरी फर्मों का प्रवेश एवं निर्गमन स्वतंत्र होता है। क्रेता एवं विक्रेता बाजार से पूर्ण रूप से परिचित होते हैं और वस्तु की कोई भी स्थानापन्न वस्तु या वैकल्पिक वस्तु बाजार में उपलब्ध नहीं होती। यथार्थ में इस तरह के बाजार नहीं पाए जाते हैं। यही कारण है कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार को एक काल्पनिक बाजार माना गया। सेकंड नंबर पे आता है अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार। अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार से तात्पर्य ऐसे बाजार से होता है जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता के विपरीत यानी क्रेताओं विक्रेताओं की संख्या में भिन्नता हो सकती है, वस्तुएं भिन्न हो सकती हैं। क्रेता और विक्रेता जिसमें से विशेष तौर पर क्रेता बाजार से परिचित नहीं होता है, बाहरी फर्मों के प्रवेश में कठिनाई होती है और स्थानापन्न वस्तुएं पाई जाती हैं। इस तरीके के जो बाजार यानी अधिकांश जो हम लोग बाजार देखते हैं ये वास्तव में अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार ही है। एकाधिकार बाजार एक ऐसा बाजार होता है जिस पर किसी एक उत्पादक या एक विक्रेता का प्रभुत्व जो रहता है। इसमें हम पूर्ण प्रतियोगिता निर्धारण के अंतर्गत देख रहे हैं बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य। तो किसी भी वस्तु के 2 मूल्य होते हैं। एक होता है सामान्य मूल्य यानी जिस पर वस्तु तैयार की जाती है, यानी जो वस्तु का इसे हम लागत मूल्य भी कह सकते हैं, यह सामान्य मूल्य होता है। और जब वस्तु बाजार में बिकने के लिए जाती है तो बाजार की परिस्थितियां, मांग है, पूर्ति है, अन्य प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव उस वस्तु की लागत पर पड़ता है। और ये जो मूल्य है यानी लागत से मूल्य बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो इस मूल्य को हम बाजार मूल्य कहते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में आज हम लोग इसमें ले रहे हैं बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर। पहला पॉइंट हम लोग ले सकते हैं समय। सामान्य मूल्य जो है यह एक दीर्घकालीन मूल्य है यानी लंबे समय चलता है, जबकि बाजार मूल्य जो है अति अल्पकालीन मूल्य होता है यानी इसमें परिवर्तन हो सकते हैं। संतुलन। सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार की मांग और पूर्ति की स्थायी शक्तियों के संतुलन से होता है, जबकि बाजार मूल्य का निर्धारण मांग और पूर्ति की अस्थायी शक्तियों के संतुलन से होता है। सामान्य मूल्य के निर्धारण पर जो प्रभाव अपन ले सकते हैं पॉइंट प्रभाव। बाजार मूल्य के निर्धारण पर जो है पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है, जबकि सामान्य मूल्य के निर्धारण में पूर्ति का प्रभाव अधिक होता है, जबकि बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग का प्रभाव अधिक होता है। वस्तुएं। सामान्य मूल्य केवल उन वस्तुओं का होता है जो पुनः उत्पादनीय होती हैं, जबकि बाजार मूल्य सभी प्रकार की वस्तुओं का हो सकता है, पुनः उत्पादन करने वाली हों या ना हो। स्थिति। सामान्य मूल्य एक काल्पनिक मूल्य है, यह यथार्थ में नहीं पाया जाता है, जबकि बाजार मूल्य किसी समय विशेष पर प्रचलित मूल्य होता है। तो ये तो इन दोनों में अंतर है। यदि इनमें हम समानता की बात कहें तो इन दोनों में एक आपसी घनिष्ठ संबंध होता है। सामान्य मूल्य स्थिर रहता है, लेकिन बाजार मूल्य
सामान्य मूल्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसमें मिल जाने की प्रवृत्ति रखता है। सामान्य मूल्य कभी अधिक हो सकता है, कभी कम हो सकता है, यानी यह जो है बाजार सामान्य मूल्य के चारों ओर बाजार मूल्य चक्कर लगाता है, उससे एक सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश करता है। थैंक यू वेरी मच।